हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ मैनेजमेंट के लिए। पर्सनालिटी मॉडल्स, व्यक्तित्व मॉडल। कोई भी इंडस्ट्री जब अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर करती है तो वो किसी व्यक्ति में क्या देखती है, पर्सनालिटी वाइज किन चीजों को जानना चाहती है, कंसीडर करती है एज देयर एबिलिटी। कैसे लोग चाहिए होते हैं उनको। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप जॉब लेने वाले हैं, तो आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि हायरिंग अथॉरिटीज किन किन चीजों के बारे में आपकी पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं, किन किन चीजों को आपकी पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। ये पर्सनालिटी के हिस्से किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी में व्यक्ति की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हाईलाइट के साथ मैं शुरू करती हूं कि एक पर्सन की पर्सनालिटी में क्या चीजें जरूरी हैं। कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। व्हाट इज दिस कंसिस्टेंसी एंड व्हाट इज द रिलायबिलिटी। निरंतरता और विश्वसनीयता, ये क्या गुण है, ये क्या एबिलिटीज हैं जो किसी पर्सन में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि उस व्यक्ति को कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो पर्सन लगातार रिजल्ट्स दे सकता है क्या, लगातार काम कर सकता है क्या, उसके गोल्स उसकी नजर में लगातार रहते हैं क्या, और ये सब करना वो जारी रखता है क्या। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मूडी किस्म के व्यक्ति होते हैं। शुरुआत के दिनों में किसी भी कंपनी में बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं वहां की एक्टिविटीज में। बट लेटर ऑन जैसे ही जैसे समय बीतता है, उनका गोल उनकी नजर से दूर हो जाता है, उन्हें रिजल्ट्स देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो दैट मीन्स वो कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, लगातार वो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाले व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति में कंसिस्टेंसी की कमी है, निरंतरता की कमी है। वो व्यक्ति मूडी है, कुछ समय तक अच्छा काम करेगा और बाद में उसका गोल उसकी नजर में नहीं होगा, बाद में उसका एटीट्यूड अपने काम के प्रति उतना सीरियस नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति कैसे पहचाने जा सकते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, परसिस्टेंट, रिस्पॉन्सिबल। ऐसे लोग रिलायबल भी होने चाहिए। ये दोनों गुण किसी भी व्यक्ति को बहुत खास बनाते हैं कि कोई व्यक्ति लगातार रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकता है और क्या उस पर डिपेंड हुआ जा सकता है, रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल है, क्या उसका भरोसा किया जा सकता है कि वह व्यक्ति कंपनी के लिए लगातार काम करेगा और रिलायबल रहेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई भी व्यक्ति जो इमोशनली स्टेबल नहीं है, जिसका भावनात्मक कंट्रोल उसकी मानसिकता पर नहीं है, उसके बिहेवियर पर नहीं है, तो भी वो व्यक्ति किसी भी कंपनी में रिजल्ट लेकर नहीं आ सकता। ये भावनात्मक स्थिरता क्या होती है? भावनात्मक स्थिरता वो चीज है कि कोई भी व्यक्ति क्या किसी के प्रवोक करने पर भड़कता है या काम रहता है, काम एंड कंट्रोल रहता है, कंपोज्ड रहता है? क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है? इरिटेट होने पर भी क्या उसका कॉन्फिडेंस रहता है अपने काम में? क्या वो सिक्योर फील करता है? क्योंकि इनसिक्योर पर्सन कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकता, और अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो चीजों को हैंडल करना उसके बस की बात नहीं होगी। क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावान है? कोई भी क्राइसिस आने पर वो अपना नियंत्रण खो देता है या स्टेबल रहकर, स्थिर रहकर निर्णय लेता है और प्रॉब्लम्स के समाधान ढूंढता है, आशावादी है? ये भी एक एबिलिटी है, ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में, किसी भी एम्प्लॉय में, कि वो इमोशनली स्टेबल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, इनसिक्योर ना हो और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखता हो क्राइसिस के समय। तो दैट इज ऑल्सो पर्सनालिटी मॉडल इंडस्ट्रीज प्रेफर टू हायर इमोशनल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। As we all knows, an introvert person who is not ready to share anything regarding the experiences is difficult to understand by others. So openness to experience, if a person is firm, not ready to change his timing, his way of working, then it is difficult for him to work result oriented way. तो अनुभव के लिए कोई व्यक्ति खुला है क्या, फ्लेक्सिबल है क्या अपनी टाइमिंग को लेकर, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर? क्या वो अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर करता है क्या? ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सवाल पूछते हैं, समाधान सुझाते हैं और आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होते हैं। उनको पता होता है कि कब सेंसिटिव होना है, कब क्रिएटिव होना है, कब सवाल पूछना है, क्यूरियस होना है, और कैसे सेंसिटिविटी मेंटेन रखनी है, कैसे चीजों को हैंडल करते समय संवेदनशीलता बनाए रखनी है। So that is also the ability of the personality model, कि he should be open to experience everything. Next है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है? बहिर्मुखता। Two kind of people are there. दो तरह की पर्सनालिटीज को हम मिलते हैं।
एक वो है जो कि इंट्रोवर्ट है और एक वो है जो कि एक्सट्रोवर्ट है। तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जिस पर्सन को वो हायर करती हैं, हायर करने वाली हैं, वो एक्स्ट्रावर्जन होना चाहिए, ना कि इंट्रोवर्ट। क्यों? एक्स्ट्रावर्जन होना कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद है? एक्स्ट्रावर्जन होना इसलिए फायदेमंद है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, दूसरों को सुनेंगे और हमेशा असर्टिव रहेंगे, सोशेबल होंगे, लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद होगा, फ्रीली एक्सप्रेस करते हुए लोगों को ओपन माइंडेड होकर सुनना पसंद करेंगे और उनकी बताई हुई चीजें अपनाने के लिए रेडी भी होंगे। तो ये भी एक बड़ी क्वालिटी है बहिर्मुखता। इंट्रोवर्ट पीपल राइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, आइडियाज लेकर आने वाले हो सकते हैं, बट ओवरऑल इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत रिजल्ट्स लेकर नहीं आ सकता। आपकी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ब्रांड के तौर पे काम नहीं कर सकता। कारण क्या है? द ब्रांड कैप्चर्स द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स by effective communication. Extrovert person will communicate very well, will keep the ideas and listen to other people, and this way he can win the hearts of the consumers, customers. So in long run, extroversion person will get the better results for the company. So that's why बहिर्मुखता भी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि किसी भी कंपनी में हायर करते समय अथॉरिटीज के दिमाग में होती है। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव एंड गुड एट नेचर। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि सहयोगात्मक व्यक्ति और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति। बिकॉज कंपनी बिलीव्स दैट टैलेंट एंड एक्सीलेंस आर पैरामाउंट एंड बोथ शुड बी रिवार्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। किसी भी कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि वो टैलेंट और एक्सीलेंस को बढ़ाएं और उनको पहचान के रिवार्ड्स दें। वो कब संभव है? जबकि उसकी कंपनी में काम करने वाले, जबकि उसके एम्प्लॉय आपस में कोऑपरेटिव होंगे, सहयोगात्मक रवैया रखेंगे एंड गुड नेचर्ड होंगे। यहाँ पर गुड नेचर्ड से मतलब सॉफ्ट स्पोकन पर्सन के साथ साथ ये भी है कि वह व्यक्ति कितना लोगों को सुनने के लिए रेडी है, कितना एग्रीएबल है, कितना ट्रस्टिंग है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हर एक कंपनी में 2% लोग ऐसे होते हैं जो इनडिफरेंटली वर्क करते हैं। उनका रवैया असहयोगात्मक होता है, कहना चाहिए नेगेटिव होता है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते। इसलिए कंपनीज जब भी हायर करती हैं एम्प्लॉयज को, तो उनकी नजर में होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बिहेवियर के साथ ही साथ अपने काम के प्रति भी कोऑपरेटिव हो, लोगों के आइडियाज को शेयर करे, इंप्लीमेंट करे
और अपनी नॉलेज को दूसरे से साझा करने के लिए भी रेडी हो। So that way, cooperative and good-natured person is always be welcomed by the hiring authorities. तो आपकी पर्सनालिटी में सहयोगात्मक और अच्छे स्वभाव वाला होना भी एक बड़ा गुण है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ शेयर कर रही हूं मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किन किन चीजों पर कंपनीज हायरिंग के समय अपना फोकस रखती हैं, किन किन चीजों को आपको डेवलप करना चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी में आप हायर पोजीशन हासिल कर सकें, एक अच्छी स्थिति हासिल कर सकें। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।